एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल ट्रिपल सी हाई प्रीस्टेस। दोस्तों अभी मैंने सुबह सुबह एक व्लॉग अपडेट किया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग में से कई लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं। व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अंदर से गाइडेंस आ रही है कि अपनी लाइफ को भी शेयर करो, अपने इस साइड को भी शेयर करो। और वेरी फ्रैंकली मैं अब पहली बार नेचुरली मेरे अंदर से आ रहा है कि यस, मुझे शेयर करना है और मैं रोक नहीं पा रही हूँ उसे, उस सेल्फ को भी एक्सप्रेस करने से। सो आई होप कि आप कनेक्ट कर पाओ मेरे उस साइड से भी। काफ़ी लोग जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं। और इस वक्त मैं अपनी जो ये जो वैसी वाली लाइफ होती है ना, जिसमें सारे काम कर रहे होते हैं, और जो स्पिरिचुअल लाइफ है, दोनों को एक साथ लेके चल रही हूँ। और मैं लेके जाना चाहती हूँ, मैं हाइड नहीं करना चाहती, कि मैं छुपाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं फुली एक्सप्लोर करूँ कि क्या मैं करती हूँ दिन भर, और क्या मैं सोचती हूँ, क्या मेरे दिमाग में नई नई चीज़ें आती हैं, वो भी मैं शेयर करूँ। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना चाह रही हूँ। बट द कोर इंटेंशन जो है ना, सबसे डीप इंटेंशन जो है व्लॉग्स बनाने की, जो मेरे स्पिरिचुअल वीडियोस हैं या गाइडेंस जो मुझे आती है, उनको आप लोगों तक शेयर करने की जो बहुत ज़्यादा डीप इंटेंशन है, वो ये है कि जो मुझे पता है वो मुझे अपनी सोल कम्युनिटी के साथ शेयर करना है। सबसे ज़्यादा जो डीप वो है कि ये चीज़ बता देनी है, ठीक है। और भी लोग जो अपने अपनी जगह से बता रहे हैं अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, उनका भी शायद यही होगा कि बाकी लोगों को भी ये सब चीज़ें समझ में आ जाए, पता चल जाए, ठीक है। और फिर जैसे जैसे उनको पता चलता जाएगा वो और जगह शेयर करते जाएंगे, और इसी तरीके से लाइट जो है बढ़ती चली जाएगी, अंधकार से उजाले की तरफ आते चले जाएंगे। अब जो मैं ये पर्सनल लाइफ के व्लॉग शेयर कर रही हूँ, इसकी जो कोर इंटेंशन है, जो डीप इंटेंशन है, वो भी यही है कि लोग जो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, मतलब एक तो ये है ऊपर ऊपर का कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, बट जो कोर इंटेंशन है वो ये है कि मैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं इस यात्रा में, और जिनको लग रहा है कि सिर्फ यही ज़िंदगी है जहाँ हम फंस गए हैं डार्कनेस में या स्पिरिचुअल, कि अब यही सब कुछ है, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि नहीं। जब हम धीरे धीरे बाहर आते हैं तो हम वापस बैक टू लाइफ होने लगते हैं और वापस जीने लगते हैं फिर से वो ज़िंदगी 3D लाइफ, ठीक है। हमें एक्चुअली में अपनी 3D और ये जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, इन दोनों को बैलेंस करके चलना है ना। और जो मैं जी रही हूँ वही आप लोग भी जियोगे आने वाले दिनों में। हमें एक साइड को पकड़ के नहीं बैठना है। सो कोर इंटेंशन इज़ लाइक कि कहीं ना कहीं मेरी आत्मा आपको बताना चाहती है कि आप भी बैक टू लाइफ हो जाओगे आने वाले दिनों में, या अगर आप हो रहे हो तो वेरी 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 गुड, ठीक है। एंड वो भी आपका एक साइड है, ठीक है। मेरे को ये कहाँ से आई थी, मेरे को हमेशा से, मैं टॉरस हूँ तो मुझे हमेशा से ये बाहर की दुनिया से जुड़े रहना, अच्छी जगह विजिट करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। सो मैं भूल गई थी अपनी इस दुनिया को। फिर मेरी एक क्लाइंट है, एक व्यूअर है ज्योति करके, वो व्लॉग्स बना रही थी, एंड वो भी थोड़ी मेरी जैसी है, गोलू बोलू सी। एंड एक दिन मैंने उसको वही चीज़ें करते हुए देखा जो मैं सालों पहले करती थी, और एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा कि कहाँ गया मेरा ये साइड, ये कहाँ मिस हो गया, ये साइड, ये सब जो ज्योति कर रही है ये सब मेरा साइड था ना, तो ये कहाँ खो गया था। तो ज्योति ने मुझे मिरर दिखाया कि तुम्हारा ये भी एक साइड है, कहाँ खो दिया तुमने इसको। फिर धीरे धीरे मैंने रिकनेक्ट किया कि हाँ यार, मुझे अपने उस साइड को वापस जीना है, क्योंकि उस साइड में मैं कितनी ज़्यादा खुश रहती थी। तो ज्योति ने मुझे मेरे एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइड से मिलाया, और उस साइड को भी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ व्लॉग्स के थ्रू। आई नो कि 2-2.5 साल से तो खैर आप मुझे मेरे स्पिरिचुअल वीडियोस के थ्रू और अवेकनिंग वीडियोस के थ्रू जानते हैं, बट ये भी मेरा एक साइड है, और जो लोग इस साइड को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आज का जो वीडियो है वो ये है कि बैलेंस होने के बाद क्या होता है। एंड जो टोटल वीडियो जो है वो ये है कि बैलेंस एंड रीबर्थ। बैलेंस होना के बाद लाइफ कैसी हो जाएगी, जब आप फुली बैलेंस हो जाओगे, जिस भी चीज़ में आप अटके हुए थे और इम्बैलेंस थे, जब आप फुली बैलेंस अपने आप को फील करोगे तो क्या होगा, और मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। और क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये एक रीबर्थ की जर्नी है। एक तो बर्थ मेरा तब हुआ था जब मैं दुनिया में आई थी, ठीक है। और एक मुझे लगा कि ये जो 2020 ख़त्म हुआ, उसके बाद अप्रैल के बाद से भी मुझे ऐसा लगा जैसे कि रीबर्थ, दोबारा से जन्म हुआ हो, ठीक है। सो एक 33 साल पहले और एक 33वें साल में ऐसा लगा कि दोबारा से जन्म हुआ है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो माँ के पेट में होता है, वो मुझे नहीं पता 9 महीने वो किस तरीके की उसमें रहता होगा, इतने छोटे से स्पेस में कैसे रहता होगा, बोल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो दबा पड़ा 9 मंथ्स तक,
ठीक है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है सबसे पहले उसका रोना निकलता है, रोता है वो बच्चा, ठीक है। और अगर नहीं रोता तो डॉक्टर उसको रुलाते हैं कि रो, रुलाते हैं उसको थप्पड़ मार मार के, ठीक है। और फिर जब वो रोता है और उसके बाद सारे जो उसके घर वाले होते हैं उसको गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, और एक पूरा एक मतलब प्योर बच्चा बाहर आया है जिसमें कुछ भी नहीं है, एकदम जैसे साफ सफ़ेद शीट होती है ना, बिल्कुल वैसा निकला है बाहर। वो बात अलग है कि जब वो बड़ा होता है तो घर के संस्कार, समाज के संस्कार, क्या वो देख रहा है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे चिपकने लगती है। हर एक टाइम आता है जब यूनिवर्स उसकी क्लीनिंग करना शुरू करता है, ठीक है। सो अब ये जो 3 साल का मेरा सफ़र था अवेकनिंग का, 2017 टू 2020 मार्च अप्रैल तक, जो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में था। कसम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं माँ के कहीं गर्भ में पहुँच गई हूँ और मैं वहाँ तड़प रही हूँ, अंधकार में रो रही हूँ और तड़प रही हूँ, तड़प रही हूँ, तड़प रही हूँ, और इतना रोना निकला कि पूछो मत, ठीक है। लेकिन जब मैं, जैसे बच्चा बाहर आता है तो बर्थ हो गया, बच्चा जन्म ले लिया, तो जैसे ही मैं उस पीड़ा से बाहर आई मुझे ऐसा लगने लगा जैसे रीबर्थ हुआ है। आजकल में जैसे मैंने काफ़ी लंबे टाइम से फेसबुक यूज़ नहीं किया था, काफ़ी लंबे टाइम से इंस्टाग्राम नहीं था मेरा, कुछ नहीं था, लेकिन रिसेंटली जब मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, ये कौन सी चीज़ें हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने फेसबुक और ये इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया या जैसे टेलीविज़न मैंने इतने लंबे टाइम से देखना बंद कर दिया था। अब मैं अचानक से देख रही हूँ तो मैं ऐसे हैरान हो रही हूँ, ये कौन सी चीज़ें हैं, ये क्या है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार ये चीज़ देख रही हूँ, जो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ, या मैं पहली बार एक्साइटेड हो रही हूँ और मैं करना चाह रही हूँ। कुकिंग मैंने पूरी ज़िंदगी भर करी है, पर जैसे मैं अब कुकिंग कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार कुकिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों में मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार कर रही हूँ, और जैसे पहली बार करते हुए कई बार लोगों को एक्साइटमेंट होती है, एक अच्छी सी एक इनोसेंस होती है, वो इनोसेंस को भी मैं फील कर पा रही हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जो भी मुझे अच्छा लग रहा है उसको मैं शेयर भी करना चाहती हूँ, एक्सप्लोर भी करना चाहती हूँ। और एक और चीज़ जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपके साथ शेयर की थी, जिस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मेरे सारे डाउट, सारे भ्रम, सब कुछ क्लियर हो गए, दैट इज़ सोल एवोल्यूशन। जब से मैंने ये सोल एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है, मेरे को सब कुछ जैसे क्रिस्टल क्लियर हो गया। मुझे समझ आ गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारा ये जो पूरा एक्सपीरियंसेस चल रहा है, जो हमें पीड़ा दी जाती है या हमको जो भी होता है हमारे लाइफ में, लाइफ टेस्ट जो चलते रहते हैं, ये सब हमारे लेसन्स हैं जिनको हम लर्न करने के लिए यहाँ आए हैं। मैक्सिमम पीपल 99.9% जितने भी ये लोग वीडियोस देखते हैं मेरे, सब लोगों के अटैचमेंट के टेस्ट हो रहे हैं, सब लोगों के अटैचमेंट्स के टेस्ट ले रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। जिसने भी ओवरकम किया अपने अटैचमेंट के ऊपर, उसने एक बहुत बड़ा फार्मूला क्रैक कर लिया। अब वो पूरी जिंदगी, मतलब वो यहाँ पे 4 लेसन या 2 लेसन या 3 लेसन लेने आया था, उसमें से वो उस लेसन को उसने पास कर लिया। उसने अपनी हाईएस्ट अटैचमेंट, हाईएस्ट डिज़ायर पे जिसने ओवरकम कर लिया, समझ लो वो बैलेंस हो गया। हमारे मतलब यूनिवर्स एक साथ 25 टेस्ट नहीं ले रहे, एक बारी में एक हाई टेस्ट ले रहे हैं, जैसे स्कूल में होता है ना, मैथ्स का चल रहा है। तो अभी रिसेंटली जितने भी लोग राहु की महादशा में हैं, जितने भी लोग रिलेशनशिप में ट्रॉमास में है या रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, बेसिकली उनका अटैचमेंट का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, डिज़ायर का टेस्ट हो रहा है। अब यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं कि तुम इसके ऊपर ओवरकम करके दिखाओ, इस चीज़ के ऊपर अपने आप को बैलेंस करके दिखाओ। मेरे को लग रहा है राहु की महादशा मेरी 18 साल से चल रही थी, अटैचमेंट को लेके 15 साल मैंने स्ट्रगल किया, एक तरीके से 15 साल में फेल हुई हूँ। फिर आखिरी के जो 3 साल थे उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा, मानो जैसे कि कोई फेल होते होते पागल सा हो जाता है ना कि ये क्या हो गया मुझे, मैं इतनी बार कैसे फेल हो गया, और आखिरी में जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं पास हो गई। अपनी डिज़ायर के ऊपर मैंने ओवरकम करके दिखा दिया और अपनी अटैचमेंट के इशू को हील करके दिखा दिया। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में आगे लोगों को बता सकती हूँ, अपने जीवन में भी अगर किसी चीज़ से अटैच होगी तो निकल सकती हूँ। तो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला मैंने क्रैक कर लिया। तो यानी कि यूनिवर्स का ये एग्ज़ाम जो था, एंड में जाके मैंने पास कर लिया, ठीक है। अब मेरी चल रही है बृहस्पति की महादशा, ठीक है ना। अब मेरे जो हैं टेस्ट होंगे इस चीज़ से। ज़्यादातर राहु की महादशा में क्या होता है, राहु की महादशा इज़ कनेक्टेड टू योर सेक्रल चक्र। ज़्यादातर लोगों को जो है ना राहु की महादशा में टॉयलेट और
बाथरूम, ये सब चीज़ें ज़्यादा, पब्लिक टॉयलेट ये ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। और आई नोटिस कि मुझे भी पहले ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी रिलेटेड टू यार सेक्रल चक्र, डिज़ायर, अटैचमेंट, ये सब चीज़ों का टेस्ट लेते हैं और उसी से रिलेटेड सबकॉन्शियस माइंड गाइड करता है। लेकिन अभी मैं ये देख रही हूँ कि जब से मेरी बृहस्पति की महादशा चल रही है, सूर्य चक्र जिसे कहते हैं, लाइक विष्णु जी का चक्र जो मणिपुरा चक्र है, तब से मैं देख रही हूँ मुझे बार बार किचन दिखाई देता है। किचन 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 किचन, बार बार सपने में किचन दिखाई देता है। किचन मतलब किचन में अग्नि जलती है ना, सूर्य चक्र, बृहस्पति। सो मैं तब से देख रही हूँ। तो अब ऐसा नहीं है कि मेरे टेस्ट नहीं होंगे, अब मेरे जो है किसी और चीज़ के टेस्ट होंगे, ठीक है। और अब 16 साल रहेगी ये महादशा। अब यूनिवर्स जो है इन टेस्टों से मुझे बार बार मेरा टाइम टाइम पे टेस्ट लेते रहेंगे और देखती हूँ मैं कितनी बार पास होती हूँ कि नहीं होती। बट पुराने वाला जो मेरा था, जो जो अटैचमेंट और डिज़ायर का, थैंक गॉड मैं उससे ओवरकम करके पास करके बाहर आ चुकी हूँ, ठीक है। और आप लोग भी जितने ये वीडियोस देखते हैं, आप लोग भी ध्यान से सोचो, ध्यान से, कि नहीं हो रहा आपका डिज़ायर का और अटैचमेंट टेस्ट, है ना। और अगर आपने इसके ऊपर बैलेंस या ओवरकम कर लिया, ठीक है, अपने आप को फुली बैलेंस करके दिखा दिया, यूनिवर्स के इस टेस्ट में पास हो गए, तो समझ लो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला क्रैक कर लिया। जो और यूनिवर्स की जो चीज़ें आप यहाँ लर्न करने के लिए इस अर्थ यूनिवर्सिटी में आए थे, उसको पास कर लिया आपने, ठीक है। एक फ़ोटो देखिए, एक छोटी, जब मैं अवेकनिंग में थी शुरू में मुझे बार बार दिखाई देती थी। छोटी सी बच्ची है, गुड़िया जैसी, उसके हाथ में एक छोटा सा टेडी बियर है, जीसस खड़े हैं उसके सामने और जीसस मुस्कुरा के कह रहे हैं कि ये टेडी बियर मुझे दे दो। और मैं जो हूँ ना, और जीसस ने पीछे, और बच्ची कह रही है कि नहीं ये टेडी बियर नहीं दूंगी, क्योंकि उसकी अटैचमेंट्स है उस टेडी बियर के साथ। और जीसस के हाथ में पीछे बहुत बड़ा टेडी बियर है जो उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। सो द पॉइंट इज़ कि मैं सच बोल रही हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है बैलेंस होने के बाद और इस डिज़ायर के और इस अटैचमेंट के फॉर्मूले को क्रैक करने के बाद, और अब तो मेरे को नए टेस्ट मिल गए ना जुपिटर की महादशा में अब नए, बृहस्पति की महादशा में अब नए टेस्ट हो रहे हैं मेरे। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे समझ आ गया है कि अगर हमने इस डिज़ायर के ऊपर बैलेंस नहीं बिठाया अपना, या ओवरकम नहीं किया यार, तो ये टेस्ट रिपीटेड वे में होते रहेंगे। आप जिसके पीछे अभी तड़प रहे हो, जो भी रीज़न है, आप बच्चे के लिए तड़प रहे हो, या आप किसी पार्टनर के लिए तड़प रहे हो, या अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए तड़प रहे हो, तो अगर वहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं हुए, अपने आप को ओवरकम नहीं किया, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद कोई और आएगा आपकी लाइफ में, वो थोड़े दिन ठीक रहेगी और फिर वही सेम साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है फोकस सामने वाले पे नहीं करना है, यहाँ पे फोकस जो है अपने आप पे करना है, अपने इश्यूज पे करना है। देखना है कि क्यों मुझे ये हो रहा है, क्यों मैं इतनी तड़प रही हूँ, क्या मेरा ईगो सेल्फ, लोअर सेल्फ चाहता है, कैसे इसको ठीक करूँ। बट ये सब करने के लिए ऑब्जर्वर बनना बहुत ज़रूरी है। सो द पॉइंट इज़ कि जब से मैं बैलेंस हुई हूँ, मैंने एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया है कि भैया अटैचमेंट और डिज़ायर के ऊपर कैसे ओवरकम किया जाता है। और अगर आपको ये क्रैक नहीं हो पा रहा है फॉर्मूला, तो आप मुझसे गाइडेंस लेके समझ सकते हैं। ये एक रात की बात नहीं है या एक दिन की बात नहीं है कि मैंने आपको समझा दिया, आपने एक दिन प्रैक्टिस कर ली तो हो गया। नहीं, 90 डेज़ 120 डेज़ प्रैक्टिस करनी, तब जाके ये ठीक होगा। दूसरा, येस डेफिनेटली इट इज़ अ रीबर्थ काइंड ऑफ अ जर्नी। बिकॉज जब से मैं इस चीज़ से बाहर आई हूँ, मैं जब से वापस 3D लाइफ से कनेक्ट होती जा रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ, मैं जिस भी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार देख रही हूँ। और आई एम सो एक्साइटेड कि मुझे ये करना है, मुझे अच्छा लग रहा है। लाइक मैं किसी ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ मैं पहले जा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पहली बार देखी है ये जगह। सो लाइक ऐसा होता है बैलेंस होने के बाद, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही है, फ्यूचर में कुछ और समझ आएगा तो वो भी करूँगी। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।